Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बेहद गहरे और कह सकते हैं प्राचीन विषय की तहों में उतर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के नजरिए से ये सृष्टि, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आखिर बना कैसे? हमारे पास भागवतम के तीसरे स्कंद 10वें अध्याय से कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। ये सृष्टि की इस विशाल प्रक्रिया पर रोशनी डालते हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक जिज्ञासा से, एक प्रश्न से। विदुर जी, जो हमेशा ज्ञान के प्यासे रहते थे, वो मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि जब परम भगवान अपने धाम चले गए, तो फिर ब्रह्मा जी, जिन्हें हम प्रजापितामह भी कहते हैं, उन्होंने अकेले ही अपने मन और शरीर से इतने अलग अलग तरह के जीव, ये सब कैसे बना दिया? ये सवाल ही अपने आप में सृष्टि के रहस्य की ओर पहला कदम है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत गहरा है और ये भी महत्वपूर्ण है कि विदुर जी ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? मैत्रेय ऋषि से। वो जानते थे कि केवल मैत्रेय ऋषि ही हैं जो इस गूढ़ विषय का सही, संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि देखिए, गहरे ज्ञान के लिए सही स्रोत, सही गुरु का होना कितना जरूरी है। हर किसी से ऐसे प्रश्न पूछने से शायद वो जवाब न मिले जो हम खोज रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं कि विदुर जी के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर मैत्रेय ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, जैसे उन्हें लगा कि हाँ, ज्ञान साझा करने का सही अवसर आ गया है। तो चलिए हम भी मैत्रेय ऋषि के उत्तरों के जरिए सृष्टि की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, सृष्टि रचना के इस महान कार्य की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की कैसे? क्या था उनका पहला कदम? जी, मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो भगवान श्री हरि की सलाह मानी और फिर 100 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या का मतलब यहाँ सिर्फ बैठना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा ध्यान, वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति और सेवा में लगा देना था। यही उनकी तैयारी थी, उनका आधार था इस महान कार्य के लिए। 100 दिव्य वर्ष, ये तो सुनने में ही बहुत बहुत लंबा समय लगता है। हाँ, क्या इस तपस्या में कोई बाधा नहीं आई? सब कुछ आसानी से हो गया? नहीं, बाधाएं तो थीं, बिल्कुल थीं। तपस्या के दौरान ही ब्रह्मा जी ने ये महसूस किया कि जिस कमल पर वो बैठे थे और वो विशाल जल जिसमें वो कमल खिला हुआ था, उन दोनों में एक तेज हवा के कारण कंपन हो रही थी, अस्थिरता थी। ये दिलचस्प है। क्या ये कुछ उस तरह की चुनौती है जैसे हम साधना मार्ग पर चलते हैं तो मन भटकता है या बाहरी दुनिया की परेशानियां आती हैं, कुछ वैसा? हाँ, आप बिल्कुल इसे उस तरह से समझ सकते हैं। ये एक तरह से भौतिक प्रकृति की शक्तियों का प्रभाव था। लेकिन ब्रह्मा जी वो इतने लंबे तप और आत्मज्ञान के कारण कह सकते हैं परिपक्व हो चुके थे। उनके पास सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं था, बल्कि विज्ञान बल था। मतलब उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की शक्ति। और इसी शक्ति से उन्होंने उस कंपन पैदा करने वाली हवा को पानी के साथ ही पी लिया। जी, मानो उन्होंने इस बाधा को अपने अंदर समाहित कर लिया, उस पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। ये दिखाता है कि सच्ची तपस्या और ज्ञान से बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है। कमाल है, अद्भुत। तो उस विघ्न को शांत करने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने आगे क्या किया? इसके बाद जब शांति हुई तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उनका वो कमल आसन जिस पर वो बैठे थे, वो अब सिर्फ एक छोटा सा आसन नहीं रहा, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है, एक विशाल विस्तार ले चुका है। तब उनके मन में ये विचार आया कि अब उन सभी लोकों को कैसे रचा जाए जो पिछली सृष्टि के अंत में, यानी प्रलय के समय, इसी कमल में बीज रूप में समा गए थे। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, सर्ग और विसर्ग का। सर्ग और विसर्ग, ये क्या है? देखिए, जो मूल सृष्टि है, बिल्कुल फंडामेंटल क्रिएशन, उसे कहते हैं सर्ग। और वो तो परम भगवान नारायण द्वारा पहले ही हो चुकी थी। मतलब सारे जरूरी तत्व, ऊर्जाएं, जीवों के सूक्ष्म रूप, ये सब बीज रूप में पहले से मौजूद थे। ब्रह्मा जी का काम था उस बीज रूप सृष्टि को खोलना, उसे विस्तार देना, उसे प्रकट करना। इस दूसरी विस्तृत सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा जी एक तरह से आर्किटेक्ट जैसे हैं, जो पहले से मौजूद सामग्री से ब्रह्मांड का नक्शा बना रहे हैं, उसे बना रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम फर्क है। मतलब ब्रह्मा जी ने शून्य से रचना नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले से मौजूद संभावनाओं को प्रकट किया। समझ गया।
तो फिर ब्रह्मा जी ने इस फैले हुए इस ब्रह्मांडीय कमल का इस्तेमाल कैसे किया, इसे व्यवस्थित कैसे किया? पूरी तरह से भगवान की सेवा और उनकी प्रेरणा में स्थित होकर ब्रह्मा जी उस कमल के मध्य भाग में यानी उसके कोश में प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने उस एक विशाल कमल को पहले 3 मुख्य भागों या लोकों में बांटा। भूलोक यानी हमारा पृथ्वीलोक, भूवरलोक यानी अंतरिक्ष और स्वरलोक यानी स्वर्ग। और फिर इसी संरचना को और विस्तार देते हुए कुल 14 भुवनों या ग्रहों के विभागों में विभाजित किया। 14 भुवन, ये संख्या कई बार आती है। और ये विभाजन क्यों जरूरी था? मतलब अलग-अलग लोक क्यों बनाए? ये विभाजन इसलिए जरूरी था ताकि अलग-अलग चेतना वाले, अलग-अलग कर्मों और गुणों वाले जो जीव हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार सही जगह पर रह सकें। आप सोचिए, जैसे एक बड़े शहर में अलग-अलग तरह के लोगों के लिए अलग-अलग इलाके होते हैं ना, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ब्रह्मा जी की भक्ति और उनका ज्ञान इतना गहरा था कि उन्हें ये समझ थी कि किस तरह के जीव के लिए कौन सा वातावरण, कौन सा लोक उपयुक्त होगा। ये जो 14 लोक हैं, ये असल में चेतना के अलग-अलग स्तरों को दर्शाते हैं, जहां प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम अलग-अलग अनुपात में मौजूद होते हैं। समझ गया। तो ये हुई ब्रह्मांड की संरचना की बात। अब विदुर जी एक और कदम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं समय के बारे में, काल के बारे में। भागवतम में तो काल को भगवान का ही एक रूप कहा गया है। तो विदुर जी जानना चाहते हैं कि ये काल आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है। यहाँ बात वाकई और भी गहरी होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल सृष्टि के पूरे ताने बाने को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैत्री ऋषि समझाते हैं कि ये जो शाश्वत काल है, यही प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम, इनके बीच होने वाली सारी हलचल, सारी क्रियाओं का मूल स्रोत है। पर ये खुद नहीं बदलता, ये असीम है, इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भगवान का एक उपकरण है, एक माध्यम है, जिसके जरिए वो इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं करते हैं। मतलब सृष्टि, पालन और संहार का चक्र चलाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि समय सिर्फ सेकंड, मिनट, घंटे या साल नहीं है। नहीं, ये कोई घड़ी नहीं, बल्कि कोई शक्ति है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। घड़ी तो बस उसे मापने का हमारा तरीका है। ये काल भगवान का ही अव्यक्त निराकार स्वरूप है। और इसी काल के कारण ये पूरी सृष्टि, जो असल में भगवान की ही ऊर्जा का विस्तार है, हमें उनसे अलग महसूस होती है। जैसे टेप रिकॉर्डर पर आवाज तो गायक की ही होती है, पर सुनने में वो उस यंत्र से आती हुई लगती है, अलग लगती है। वैसी ये सृष्टि भगवान की ही अभिव्यक्ति है, पर उनकी माया शक्ति और इस काल के प्रभाव में ये अलग दिखती है। ये काल ही है जो हर चीज को परिवर्तनशील बनाता है, जन्म, वृद्धि, फिर क्षय और मृत्यु इस चक्कर में बांधता है। अच्छा, और क्या ये सृष्टि हमेशा ऐसी ही बनी रहती है जैसी हमें अभी दिख रही है, या ये बदलती है? मैत्री ऋषि कहते हैं, नहीं, ये हमेशा ऐसी ही नहीं रहती। ये जैसी अभी है वैसी ही पहले भी थी और भविष्य में भी इसी तरह प्रकट होगी। इसका मतलब है कि ये सृष्टि, फिर उसका पालन और फिर उसका संहार, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। ये प्रक्रिया शाश्वत है। हाँ, ये जो रूप हमें दिख रहा है ये अस्थायी है, क्योंकि ये बदलता रहता है, बनता और बिगड़ता रहता है। लेकिन ये पूरी तरह से मिथ्या या सिर्फ एक सपना नहीं है, जैसा कुछ दर्शन मानते हैं। इसका अपना एक अस्थायी यथार्थ है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की संरचना समझी, उसे चलाने वाले काल को समझा। अब बात आती है कि इस सृष्टि में रचा क्या क्या गया। मैत्री ऋषि बताते हैं कि 9 तरह की मुख्य सृष्टियां हैं और साथ ही 3 तरह के प्रलय या संहार भी होते हैं। तो ये 9 तरह की सृष्टियां कौन सी हैं, जरा इनके बारे में बताइए। हाँ, इन 9 सृष्टियों को हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहली 6 जो है वो प्राकृत सृष्टियां कहलाती हैं। ये मौलिक है, फंडामेंटल, जो सीधे भगवान की भौतिक ऊर्जा यानी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। ये सृष्टि के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, आप कह सकती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, अच्छा, कौन कौन सी हैं ये? सबसे पहला है महत तत्व। ये पूरी भौतिक सृष्टि का कहिए कुल योग है। वो पहला रूप जहां प्रकृति के गुण आपस में क्रिया करना शुरू करते हैं। दूसरा है अहंकार। ये वो सिद्धांत है जिससे मैं और मेरा का भाव आता है, जिससे जीव खुद को शरीर मानने लगता है।
इसी से आगे भौतिक पदार्थ, ज्ञान और कर्म की क्षमताएं बनती हैं। अच्छा। तीसरा है तन्मात्राएं। ये सूक्ष्म इंद्रिय अनुभव हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनसे ही आगे पंच महाभूत बनते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चौथा है ज्ञान और कर्म की शक्तियां, यानी हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, और कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, वाणी। पांचवां है इंद्रियों के देवता और मन। ये सतोगुण की प्रधानता से बनते हैं। ये इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हमें सोचने समझने की क्षमता देते हैं। और छठा है तमस या अविद्या। ये वो अज्ञान का पर्दा है जो जीव के असली स्वरूप को ढक लेता है, जिससे वो भ्रमित होकर भौतिक जगत में फंसा रहता है, मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, तो ये 6 हो गई सृष्टि के मूल तत्व और ढांचे की तरह लग रहा है ये तो। इन 6 के बाद बाकी 3 सृष्टियां कौन सी हैं? हाँ, ये 6 मौलिक प्रकृत सृष्टियों के बाद आती हैं वैकृत सृष्टियां। ये वो रचनाएं हैं जो ब्रह्मा जी करते हैं। उन्हें रजोगुण का प्रतीक माना जाता है, कर्म और रचना की शक्ति का। वो भगवान द्वारा दी गई सामग्री और शक्ति का उपयोग करके आगे सृष्टि को विविधता देते हैं। इनमें शामिल है 7वीं सृष्टि है स्थावर जीवों की। स्थावर मतलब? यानी वो जो चल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे। इनमें भी कई प्रकार बताए गए हैं, फल वाले, बिना फूल वाले, लताएं, झाड़ियां वगैरह। और भागवतम कहता है कि इनमें चेतना बहुत दबी हुई होती है, पर होती जरूर है। ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अंदर ही अंदर अनुभव करते हैं। ये भी सोचते हैं, महसूस करते हैं। जी। फिर 8वीं सृष्टि है तिर्यक योनि की। तिर्यक योनि, ये कौन हुए? पशु पक्षी? हाँ बिल्कुल, पशु पक्षी जगत। इनकी लगभग 28 मुख्य श्रेणियां बताई गई हैं। इनमें चेतना पेड़ पौधों से ज्यादा विकसित होती है, पर ये मुख्य रूप से अज्ञान और अपनी सहज प्रवृत्तियों से चलते हैं, जैसे गंध से भोजन पहचानना। इनकी याददाश्त भी सीमित होती है। इनमें 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले कई तरह के जीव आते हैं। गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, शेर, बगुला, कौवा, सभी इसी में हैं। अच्छा, और 9वीं? और 9वीं सृष्टि है मनुष्य की। भागवतम इसे एक ही प्रजाति मानता है। मनुष्यों में रजोगुण की प्रधानता होती है। वो कर्म करने में लगे रहते हैं। उनमें चेतना काफी विकसित होती है, जिसका असली उद्देश्य आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति है। लेकिन अक्सर अज्ञान के कारण वो दुखों से घिरे होने पर भी खुद को सुखी मानते हुए भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। ये तो बहुत सटीक वर्णन लगता है। तो ये 9 हो गई, 6 मौलिक प्राकृत और 3 ब्रह्मा द्वारा रचित वैकृत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य। क्या इनके अलावा भी कोई रचना है या बस यही 9 है? हाँ, एक 10वीं सृष्टि का भी उल्लेख आता है। उसे देवसर्ग कहते हैं। ये भी वैकृत है, यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित। इसमें 8 तरह के अलौकिक या दिव्य प्राणी आते हैं, जैसे देवता, पितर यानी हमारे पूर्वज, असुर जो देवताओं के विरोधी हैं, गंधर्व अप्सरा जो स्वर्गीय गायक नर्तक हैं, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण विद्याधर जिनके पास विशेष सिद्धियां होती हैं, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर आदि। ये सब भी ब्रह्मा जी की ही रचनाएं हैं, जो अलग अलग लोकों में निवास करते हैं। अच्छा, तो देवता और ये सब भी ब्रह्मा जी की रचना में आते हैं? जी हाँ, और एक खास जिक्र कुमारों का भी आता है, सनक, सनंदन आदि। उन्हें प्राकृत और वैकृत दोनों कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा के मन से जन्मे थे, पर सृष्टि के कार्य में लगे नहीं, वो विरक्त रहे। समझ गया। तो अगर हम इसे समेटें, हाँ। तो सृष्टि की शुरुआत भगवान की मूल शक्ति से होती है, वो 6 प्राकृत सृष्टियां। फिर ब्रह्मा जी उस आधार पर विभिन्न लोक और ये बाकी के जीव, पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, देवता वगैरह बनाते हैं, जो वैकृत सृष्टियां हैं। क्या मैंने सही समझा? बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। यही क्रम है। ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त होकर और भगवान की अमोघ इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर हर कल्प की शुरुआत में, यानी उनके हर दिन की शुरुआत में, इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का निर्देशन करते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वो स्वयं भी भगवान की ही शक्ति का एक रूप हैं। वो स्वतंत्र नहीं है। ये पूरी विविधता, ये पूरी रचना उसी एक परम स्रोत से निकलती है और उसी पर टिकी हुई है। तो आज हमने श्रीमद् भागवतम के नजरिए से सृष्टि की इस जटिल और, सच कहूं तो,
अद्भुत प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या से शक्ति पाई, कैसे ब्रह्मांड को अलग अलग लोकों में बांटा और कैसे प्रकृति के मूल तत्वों से लेकर पेड़ पौधों, पशुओं, मनुष्यों और यहाँ तक कि देवताओं तक की रचना हुई। हाँ, और हमने काल के गहरे अर्थ को भी छुआ कि वो सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि ईश्वर की वो अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, सब कुछ चलाती है। हमने सृष्टि के वर्गीकरण को देखा, प्राकृत यानी मौलिक तत्व और वैकृत यानी ब्रह्मा द्वारा प्रकट जीव, जिनमें चेतना के अलग अलग स्तर हैं। ये वाकई एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरा नजरिया है ब्रह्मांड को देखने का। ये सिर्फ चीजों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है, एक सिस्टम है। निश्चित रूप से ये सिर्फ क्या बना ये नहीं बताता, बल्कि कैसे और क्यों के संकेत भी देता है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सृष्टि की ये जो इतनी विस्तृत संरचना बताई गई है, जिसमें चेतना के इतने सारे स्तर हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और पशुओं में भी अनुभव की बात की गई है, ये सब जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या इशारा करता है? अगर हर जीव चेतना के एक खास स्तर पर है, तो क्या उसकी कोई यात्रा भी है? क्या कोई मंजिल है? सचमुच ये सोचने वाली बात है कि इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है, हमारी यात्रा क्या है। इस गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत आनंद आया। धन्यवाद। तो श्रोताओं के लिए आज की मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा देते हैं। हमने समझा कि सृष्टि दो मुख्य चरणों में हुई, सर्ग मूल सृष्टि भगवान द्वारा और विसर्ग विस्तृत सृष्टि ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा जी ने तपस्या से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मांड को 14 लोकों में व्यवस्थित किया, अलग अलग जीवों के लिए। हमने काल को भगवान की नियंत्रक शक्ति के रूप में जाना, जो सृष्टि, पालन, संहार का चक्र चलाता है। सृष्टि के 9+1 प्रकार देखे, 6 मौलिक प्रकृत और 4 ब्रह्मा द्वारा रचित वैकृत, पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, देवता आदि। जी, और हर रचना चेतना के एक अलग स्तर को दर्शाती है। और अंत में ये सवाल कि चेतना के इन विभिन्न स्तरों का जीवन की यात्रा या उसके उद्देश्य से क्या संबंध है, इस पर विचार करते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी खोज के साथ। नमस्कार।